नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रेशर। यूपी में सियासी पारा हाई है और आगे और लड़ाई है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा और गर्म होता जा रहा है। आखिर कौन किसका बिगाड़ रहा है खेल, जाति और धर्म क्या है, गणित की इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रेशर। यूपी में चुनाव आने का इंतजार है तो दूसरी तरफ रेड अलर्ट भी जारी है। एक तरफ सियासी दल दमखम भर रहे हैं तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी लिस्ट बनाकर बैठी हुई हैं। इनकम टैक्स के छापे ने यूपी के सियासी पारा गर्म कर दिया है। अखिलेश ने सरकार पर सियासी छापेमारी और फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। सवाल यही है, आखिर चुनाव के मौसम में अचानक ईडी और जांच एजेंसियां सक्रिय कुछ ज्यादा हो जाती हैं। और सवाल यह भी देश में कई बड़े दल भी क्योंकि आखिर छोटे दलों से ताल्लुकात रखने वाले लोग ही ईडी के निशाने पर होते हैं। क्यों सभी बड़े दलों के लोगों में सब साफ पाक बैठे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। 22 के रण में आ गया फोन टैपिंग, आईटी का रेड अलर्ट। विरोधियों ने सरकार पर बोला हमला। अखिलेश ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप। प्रियंका ने भी विरोधियों की वकालत की। कौन किसका कर रहा है फोन टैप? आखिर कौन डर रहा है? बाईस का रण कितना भीषण होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं आईटी की छापेमारी से। चुनावी मौसम में इस छापेमारी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष छापेमारी पर सवाल उठा रहा है तो सरकार कानून की दुहाई दे रही है। आईटी की छापेमारी अब सियासी रंग में ढल गई है। अखिलेश यादव ने तो फोन टैपिंग का भी आरोप लगा दिया। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा विरोधी दल के नेताओं को सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार फोन टैपिंग करा रही है। अब अखिलेश और प्रियंका के दावों में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आईटी का चुनावी मौसम में छापा कई लोगों का खेल बिगाड़ सकता है। अब सवाल ये भी है, क्या सरकार के निशाने पर अखिलेश है, यानी वही लाल टोपी जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषणों में किया था। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए,
आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। टोपी वाले बयान के बाद सियासत तेज हो गई थी। अखिलेश ने भी मोदी के आरोप पर पलटवार किया था। नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। अब एक नजर डाल लेते हैं चुनावी मौसम में आखिर आईटी ने कहां छापा मारा और कितने करीब हैं ये लोग अखिलेश के। जिन लोगों के घरों में इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, सभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से इस मामले पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आईटी की रेड के बाद यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है, जहां सरकार का यह कहना है कि एक कार्रवाई है और अधिकारी विभाग इस तरह की कार्रवाई करते रहते, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए, इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, पीयूष पंत जी। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पीयूष जी के पास आएंगे, उससे पहले संदीप आपके पास आएंगे। आज पूरा दिन जो राजनीति रही लखनऊ में, खासकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयान आने का सिलसिला शुरू हो गया। जहां समाजवादी पार्टी कह रही है जानबूझकर की कार्रवाई है, वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये नॉर्मल है, ये ऐसा होता रहता है, विभाग की जिम्मेदारी, विभाग से सवाल कीजिए, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। क्या अपडेट है आज पूरे दिन का संदीप? देखिए कल बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आज दिन भर जो है छापेमारी चलती रही, यानी कि कल सुबह 7 बजे से लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी। तकरीबन 12 टीमें ऐसी थी जो आयकर विभाग की जो हर जगह पे जा जाकर के छापेमारी कर रही थी। तो 12 टीमों को अलग अलग भेजा गया था, जिसमें 5 घर ऐसे थे जिन 5 घरों में भेजा गया था जो 4 और उनके घर पे जाकर के जो है छापेमारी की जा रही थी। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें तो छापेमारी को लेकर के तो लगातार लखनऊ में जो है छापे है चलती रही। इसके साथ साथ में मऊ की बात करें, वहां भी छापेमारी चलती रही। तो जो अखिलेश यादव के करीबी थे उनके घरों में लगातार जो है ये छापेमारी चलती रही। तकरीबन कह सकते हैं कि 36 घंटे के आसपास का समय गुजर चुका था और लगातार जो है वो आयकर की टीम जो है वो छापेमारी करती नजर आ रही थी। वही सवाल ये उठते हैं कि जिस तरीके से जब चुनाव नजदीक आता है तो चुनाव के समय में ये छापेमारी आखिर क्या दिखाना चाहती, किस तरीके से छापेमारी होती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते थे। जिस तरीके से हम नीतू यादव की अगर बात करते हैं तो वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। एसडी भी रहे हैं मुलायम सिंह यादव के। तो जिस तरीके से उनको मिलाकर समाजवादी पार्टी के जो करीबी लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। संदीप, आपके पास हम आएंगे, आप बने रहिए। पीयूष जी, जो ये टाइमिंग है और मंशा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या जो टाइमिंग और मंशा ये ठीक है या फिर इस पर सवाल उठना लाजमी है? नहीं, देखिए बिल्कुल सवाल टाइमिंग का ही है। और ये अब चुनाव के एकदम पहले, और वो भी आप देखिए कि वहां पे जो है कि जो अखिलेश की समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की जो पार्टी है उनके बीच में एक जो है बातचीत होती है और मर्जर की बात भी होती है। तो उसके बाद ही तत्काल बाद जो है दूसरे दिन तीसरे दिन कहिए मतलब जो है कि तुरंत ये जो रेड पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लगातार जिस तरह से ये बातें लगातार चल रही हैं लखनऊ में, ये बातें चल रही थी कि निश्चित रूप से जो है कि ये जब पार्टी इन दोनों की जो एक साथ आएगी मजबूती और बढ़ेगी समाजवादी पार्टी की, और उसमें जो है भाजपा को कम से कम जो है कि 30 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो वोट समाजवादी पार्टी का 2017 में बंट गया था वो इस बार नहीं बंट पाएगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा तो और भी लोग शायद जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ।
तो ये देखते हुए एक जो है कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ये खतरा महसूस होने लगा था। और ये एक वही डराने की मैं कहूं, या जो उनके वित्तीय रिसोर्सेज हैं जो और भी अब ज्यादा हो जाएंगे, शिवपाल सिंह यादव के जो अपने संपर्क हैं, उनके जो अपनी मैनेजमेंट स्किल है, उसकी वजह से और तमाम कारणों से, तो उसको कहीं ना कहीं पंगु करने के लिए मुझे लगता है कि ये किया गया है। और ये देखिए बहुत चिर परिचित है, ये कांग्रेस के रिजीम में भी होता था, लेकिन कम होता था, अक्सर नहीं होता था। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि वर्तमान जो रिजीम है, केंद्र सरकार है, उसके रिजीम में जो है कि ये एक आम प्रैक्टिस हो गई है कि अभी हमने बंगाल में देखा, इसके पहले तमिलनाडु में देखा था हमने। तो ये जो है कि बिल्कुल ये एक जानी पहचानी प्रक्रिया सी हो गई है, पहचान हो गई है कि सरकार जो है तुरंत आईटी और ईडी और जो है कि रेड करवाती है और सीबीआई की रेड करवाती है। हमने कर्नाटक में भी देखा था, इस तरह का हुआ था। तो निश्चित रूप से देखिए ये टाइमिंग की वजह से शंकाएं पैदा हो रही हैं। अगर सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये तो सरकार ने कदम उठाया है, कोई गड़बड़ी है, तो अभी देखिए आज ही खबर थी कि जहां रेड पड़ी है, एक जो उनके करीबी हैं उनके यहाँ से शायद सिर्फ 18,000 जो है कैश मिला है वहां पे, और वो अधिकारी पत्रकारों से मुंह छिपा के निकल गए, बताने कतराने लगे क्या हासिल हुआ। तो ये तमाम चीज निश्चित रूप से देखिए, क्या मोटिव, आपका मोटिव साफ है कि पॉलिटिकल है, आप चाहते हैं कि डराना धमकाना जो है कि हम अक्सर केंद्र सरकारें जो है वो इस तरह का इस्तेमाल करती हैं, अब ज्यादा होने लगा है। और वही लगता है, देखिए आप कितना भी कहिए कि साहब उन्होंने अभी जो योगी जी कह रहे थे कि जिन्होंने कमाया 5 साल में अखिलेश सरकार में जो है उनकी इनकम कितनी हो गई, इतनी गुनी हो गई, तो वो तो इनकम तो औरों की हुई, आपके अमित शाह साहब की भी इनकम आप देखिए कितनी दुगनी हो गई है। कोई एक पार्टी पर सवाल नहीं उठा सकते, तमाम सारी पार्टियों में तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जिनका पहले का बैकग्राउंड, पहले का इतिहास क्या है और वर्तमान में आज वो क्या है। ये कोई सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। पीयूष जी, जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात होती है तभी से ये जो जानकारियां, जैसे ये बात सामने आने लगी थी कि अब शायद जो ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो, और उसके बाद ऐसा हुआ। तो पहले ही ये सुगबुगाहट जो थी सोशल मीडिया पर चल रही थी कि अगर चाचा भतीजा साथ आए, अब सरकार कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए कुछ जरूर ऐसा कदम उठाएगी। जी जी जी, वही मैंने आपसे कहा कि ये खासकर जो है कि ये वरना यही जो रेड है भाई, ये जो जानकारी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत पहले लग गई होगी कि गड़बड़ी की गई है। तो ये आपके 15 दिन पहले हो सकती थी, हफ्ते भर 10 दिन पहले हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। जब ये बात, जब अखिलेश चले गए, शिवपाल के यहाँ बातचीत हुई और उनमें समझौता हो गया, उसके बाद अब खतरा दिखाई देने लगा। क्योंकि वैसे ही जो है समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव की जो सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और एक सैलाब उमड़ रहा है, तो हालांकि जरूरी नहीं है कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक माहौल बन रहा है कि हाँ एक चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार के 400 का दावा कर रही है और जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। और 2017 में जिसको एक तरफा हम कहें, एक तरफा जो जीत मिली थी वहां, और 40% जो है वोट प्रतिशत उनको मिल चुका है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसी पार्टी को जो है भी खतरा दिखाई देने लगा है, ये जो माहौल बन रहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि उससे जब ये एका हुई है दोनों में, जो है कि अखिलेश में और उनके चाचा के बीच में, और कहीं तो देखिए आपने चाचा को अपने पाले में लाने की बहुत कोशिश की थी भाजपा ने, जब 2017 में आपको याद होगा, और कि यह है कि वो किसी तरह से जो उनको सिक्योरिटी भी दी गई, उनको एक बड़ा मकान दिया गया उनके ऑफिस के लिए, तमाम दाने डाले थे जो है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये चाहते थे कि वो टूट का फायदा भी मिला था उन्हें, निश्चित रूप से 2017 में मिला था। हो सकता है समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती, लेकिन सीटें अच्छी खासी और आ जाती हैं उसका नुकसान उसे उठाना पड़ा। अगर पीयूष जी बात करें 2019 की, 2019 लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा था। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि इस बार अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो जो फायदा 2019 में हमें मिला था वो शायद ना मिले। निश्चित रूप से देखिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव का काफी जो प्रभाव है वो है, तो और काफी सीटों को वो जो है प्रभावित कर सकते हैं। उनके मतलब आप देखिए, भले ही उनके कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन 4-5 हजार 6 हजार 7 हजार वोट भी जो बहुत होते हैं आपका जो है कि वो विक्ट्री मार्जिन को बदल देने में, तो वो उसका प्रभाव, उसका फायदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को। उसका फायदा यही मिला था, और उसका एक जीता जागता उदाहरण ये था कि जो बदायूं की सीट थी वो सीट
समाजवादी पार्टी के जो परिवार की धर्मेंद्र सिंह यादव की थी, वो सीट समाजवादी पार्टी को गंवानी पड़ी थी। उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी उतारा था। सर, आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है। संदीप, आप भी बने रहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी खबर पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रेशर। अब एक नजर डालते हैं आखिर कौन है वो लोग जो चंद दिनों में अरबपति से खरबपति बन गए और कैसा रिश्ता है उनका अखिलेश यादव से और पार्टी कैसे करते थे पार्टी में काम। आईटी की छापेमारी अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाने वाले कारोबारी राहुल भसीन के यहां भी हो रही है। उन्हें पार्टी का फाइनेंसर भी माना जाता है। ऐसे में आईटी की छापेमारी के बाद राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। आईटी छापों के समय पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। अखिलेश यादव ने आईटी रेड के बाद तंज कसते हुए कहा कि यूपी चुनाव में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और सीबीआई को भी चुनाव लड़ने आएंगे। उन्होंने चुनाव से करीब 2 महीने पहले इस प्रकार की रेड को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। अगर उन्हें पहले से जानकारी थी तो जांच एजेंसी ने चुनाव से 2 महीने पहले इस समय को क्यों चुना? इससे पता चलता है कि ईडी और सीबीआई भी राज्य में चुनाव लड़ने आएंगे। और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं।
जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती। यूपी के अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर पर दोपहर बाद इनकम टैक्स टीम छापा मारने पहुंची। उनके लखनऊ स्थित आवास पर आईटी की टीम का सर्च अभियान जारी है। राहुल भसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है। उन्हें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफी करीबी माना जाता है। वो अखिलेश के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं और 3 कंपनियों के मालिक हैं। आईटी की टीम ने गोमती नगर विशाल खंड 2 में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर पर भी छापा मारा। उनके सभी मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिए गए। घर के सभी सदस्यों से पूछताछ हुई और दस्तावेजों को खंगाला गया। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के लखनऊ वाले 5 विक्रमादित्य मार्ग वाले बंगले के सर्वेंट रूम में नीटू रहते थे। बिजली मिस्त्री के तौर पर काम करते थे। खटारा स्कूटर से चलने वाले नीटू यादव आज के समय में मर्सिडीज से चलते हैं। उसने रियल एस्टेट कारोबार में कदम रखा। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में उसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उनकी एक मिनरल वाटर की भी फैक्ट्री है। अखिलेश यादव का काफी करीबी होने के कारण नीटू को सपा का ओएसडी बनाया गया था। मनोज यादव के मैनपुरी स्थित घर पर भी छापेमारी हुई। वो आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। काफी समय से मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद उनके पास है। छापे के दौरान मनोज यादव अपने कैंपस में निकले। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा कि इन छापों को हमसे बेहतर पब्लिक जानती है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के मऊ के शहादपुरा स्थित आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। आईटी रेड के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों को बुलाया गया। ये साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनके दुबई और बंगलुरु में मेडिकल कॉलेज हैं। मूल रूप से बलिया के रहने वाले राजीव राय की पकड़ भूमिहार वोटरों में काफी ज्यादा है। इस जाति के नेता के रूप में वो मऊ, बलिया और गाजीपुर में जाने जाते हैं। इस बार वो घोसी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आईटी रेड पर कहा कि यह दुर्भावना की कार्रवाई है। इसका चुनाव में जवाब देंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजीव राय के यहाँ कल छापामारी हुई और आज इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। राजीव जी, कल छापेमारी हुई और किस तरह से हुई और क्या प्रक्रिया रही? कल सुबह 7 बजे जब मैं सो रहा था तो नेता के वेश में एक अधिकारी को आगे करके इनकम टैक्स के लोग भारी मात्रा में पुलिस के साथ आए। रात 11 बजे तक पूछताछ करते रहे। पूछताछ में उनके पास मेरा और मेरे सारे स्टाफ को मिलाकर 76,600, जिसमें मेरा व्यक्तिगत 17,600 था, ही मिला। और उन्होंने एक फोन को क्लोन किया मेरे, और बातचीत में मुझे ऐसा लगा कि वो सारे बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बरसों से। राजीव जी, आपने एक आरोप और भी लगाया कि राजीव राय ही क्यों, ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मैंने उदाहरण दिया, मैं हवा कुछ भी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मनोज सिन्हा क्यों नहीं? वो तो मंदिर में बैठे थे ना। ए.के. शर्मा जी को प्रधानमंत्री जी ने 20 साल तक अपने साथ रखा। आईएएस को छोड़ के एमएलसी बना के भेजा तो नहीं था, वो क्यों नहीं? अजीत सिंह की हत्या में त्वरित कार्रवाई मणि मंजरी राय, एक मेधावी प्रशासनिक पीसीएस अधिकारी, 2 महीना तक दरवाजे पर कोई क्यों नहीं गया? इन क्यों का जवाब कौन देगा? मैं तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? अगर आगे की प्रक्रिया की बात करें तो आगे का कदम क्या होगा? आगे कदम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम लोग लड़ाकू लोग हैं, लड़ेंगे। नहीं, अगर व्यक्तिगत तौर से देखा जाए, क्योंकि व्यक्तिगत छापेमारी हुई, तो आपका व्यक्तिगत निर्णय भी तो कुछ हो। नहीं, व्यक्तिगत जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा, उसके बाद पहले साफ करूंगा, फिर उनसे पूछूंगा कि क्यों किया। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आगे की प्रक्रिया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछ कर करेंगे। लेकिन ये बात जरूर की कि सिर्फ राजीव राय के घर पे छापेमारी क्यों? लखनऊ से मुस्तफा के साथ मनीष शुक्ला, के न्यूज। तो ये तो थे सपा के करीबी जिन पर चला है आईटी का डंडा, जो सपा के फाइनेंसर थे।
अब सियासी मकड़जाल में फंसे हुए हैं। सवाल ये भी है, यूपी में केवल अखिलेश के करीबियों के घर पर ही क्यों छापेमारी हुई? क्या दूसरे दल के नेता नहीं हैं जो दूध के धुले हों? इससे पहले भी चुनावी मौसम में छापेमारी, फोन टैपिंग का मामला उठता है। बीजेपी के आलोचकों का ये भी मानना है कि चुनावी मौसम में जिन जिन राज्यों में छापेमारी हुई है वहां बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। फिर चाहे वो बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर आंध्र प्रदेश हो, यहाँ बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में क्या होता है। यूपी में चुनाव आ गया है, आईटी भी आएगा, फोन टैपिंग भी आएगी और बहुत कुछ आएगा। सवाल यही है कि ये ना होता तो शायद विरोधी और सरकार भी चुप बैठी होती, लेकिन चुनाव है तो इन सभी का आना लाजमी है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इनकम टैक्स की रेड के बाद जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो हमलावर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप बने हुए, हमारे साथ पीयूष पंत जी भी बने हुए। संदीप, आपके पास ही आएंगे। जिन लोगों के यहां रेड डाली गई है वो बहुत ज्यादा क्लोज बताए जाते हैं अखिलेश यादव के, तो क्या ये वही लोग हैं जिनको जो लोग पार्टी की मदद करते हैं, फाइनेंशियली मदद करते हैं और पार्टी भी उनको फायदा पहुंचाती है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है? जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं नीतू यादव की, तो वो काफी क्लोज माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ राजीव राय की अगर बात करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं। और उसके साथ अगर हम मनोज यादव की बात करते हैं तो मनोज यादव का भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और इसके साथ ही साथ में वो जो है अखिलेश यादव के करीबियों में से भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हैं लगातार जो उत्तर प्रदेश में वो अपनी जन रैलियां निकाल रही है, पद यात्रा कर रही, तो उसके साथ तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो करीबी हैं उन्हीं क्या छापेमारी की गई ताकि जो चुनाव में मदद पहुंचाई जाती है पार्टी को, वो मदद रोकी जाए। पीयूष जी, अक्सर हम देखते हैं, इसके पहले की अगर बात करें तो कई राज्यों में चुनाव हुए और केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल कह सकते हैं किया। जो रेड डाली गई, चाहे ईडी की बात करें चाहे फिर वो इनकम टैक्स की बात करें, तो कभी कभी तो फायदा पहुंचता है, लेकिन कभी कभी इसका नुकसान भी आपको हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए, अभी देखिए 2019 में जो है लोकसभा चुनाव था उस समय। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि खासकर जिस पार्टी से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा नजर आता है किसी भी चुनाव में, तो उन्हीं के लोगों के यहाँ जो है कि रेड पड़ती है। आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा के, कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा, वो तो नहीं है लेकिन चूंकि सोनिया गांधी के दामाद हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा को कितना ईडी का चक्कर लगाना पड़ा था, कितना कुछ हुआ था। और अब देखिए क्या सब शांत है, न तो कोई सजा हुई न कुछ हुई, क्या हुआ, क्या खुलासा भी नहीं हुआ, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा आप कह सकते हैं। और ज्यादातर देखिए ये इस पर्पस से किया जाता है कि आप, जैसे आज योगी आदित्यनाथ ने कहा भी, उसी पर्पस, जो पर्पस साफ दिखाई देता है कि आप एक पेंट कर रहे हैं पिक्चर कि देखिए कितने भ्रष्ट हैं ये लोग और इन्होंने औने पौने जो है दौलत कमाई है, गलत तरीकों से कमाई है। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं कि जनता उसको समझे, क्योंकि देखिए इसमें विक्टिम कार्ड हो जाता है, प्ले हो जाता है। अब अखिलेश जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी वही बात कह रहे थे और जनता भी उनके समर्थन में आ जाएगी या एक सिंपैथी रखेगी, क्योंकि एक वो टाइमिंग का सवाल है जो आपने पहले पूछा था। टाइमिंग जो है, टाइमिंग का सवाल है, मंशा का सवाल है। अब कितना माइलेज इसको किसको मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। संदीप आपका भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड डाली गई है, अब इसका कितना माइलेज किसको मिलता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रेशर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।